नमस्कार। राज सिंहासन में आप सबों का स्वागत है। और हम राज सिंहासन में रोजाना आपको दिन भर की पॉलिटिकल गतिविधियों की जानकारी देते हैं। क्या खास रहा, किस तरीके की गहमागहमी रही। अभी भी लालू के आवास के बाहर वो मिजाज बदला नहीं है। गांव गवई के लोगों से अगर आपको पॉलिटिकल समझ बनानी हो तो लालू जी के आवास पर पहुंच जाइए। आज भी आपको वहां तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। एकदम वैरायटी गांव का, जैसे मेर पर बैठा हुआ किसान, मतलब आरी पर बैठा हुआ मजदूर किसान से लेके अली मेरे पटना के ताज होटल में रहने वाला आदमी, सब तरह का आदमी आपको मिल जाएगा। एकदम जुलूस नजारा भी आपको एक अलग तरीके को देखने को मिलेगा। तो आज दिन भर लालू के आवास पर गहमागहमी बनी रही। उसके बाद दोपहर बाद एनडीए की बैठक हुई, मतलब एनडीए की औपचारिक बैठक कह सकते हैं, जहां सम्राट चौधरी के आवास पर सारे लोग बीजेपी और जदयू के ही लोग मौजूद थे। दिल्ली में चिराग से बातचीत हो ही गई थी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं सहमत हो ही गए। उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन वो भी सहमति व्यक्त कर ही दिए हैं। कल दिल्ली में अनाउंस होने की बात आ रही है। आरजेडी में अभी भी पेच फंसा हुआ है, खास करके मुकेश सहनी को लेकर। अब तेजस्वी को समझ में आ रहा है कि बहुत रॉन्ग नंबर डायल हो गया। तेजस्वी को अब समझ में आ रहा है कि मुकेश सहनी पर कितना दूर तक भरोसा करना चाहिए। ये सब चीजें चल रही हैं और वामपंथियों को लेकर लगातार असहजता प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी घोसी से राहुल को अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिए। तो एक और सीट पर बीजेपी से लड़ाई, बाद में पहले अपने ही के अंदर की लड़ाई महागठबंधन में तेज हो गई है, सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। चलिए, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। दिन भर अलग अलग लालू आवास से लेके और आपको एनडीए की बैठक में, एनडीए खास करके जदयू और बीजेपी की बैठक में रोशन मौजूद थे। रोशन जी, आज क्या खास रहा है? लालू आवास पे चर्चा शुरू कीजिए और पूरी बातों दर्शक को बताइए क्या खास सर। सबसे पहले आपने कह दिया कि राबड़ी आवास पे हर दिन मेला लगता है, तो पहले भी कल परसों की तरह मेला लगा हुआ था, लेकिन आज खासियत यह थी कि अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी। और जो खबर निकलकर सामने आई, भाई वीरेंद्र ने बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को अधिकृत किया गया है कि लालू यादव हर सीट का मॉनिटरिंग करेंगे और किसको जातीय समीकरण को साधकर जिसको भी टिकट देंगे उस पर कोई हाई तौबा नहीं मचेगा। लेकिन अगर बाहर के नजारे की बात करें तो झाझा के लोग पहुंचे थे, बरहिया के लोग पहुंचे थे, विभिन्न जगह से लोग पहुंचे थे कि अपने नेता को टिकट देना है। अरे बरहरा के भी लोग थे, आरा से। तो अंदर खाने में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी और बाहर नारेबाजी हो रही थी, सड़क पर धरना प्रदर्शन हो रहा था और जमकर सबका उद्देश्य एक ही था कि किसी तरह आला कमान तक हमारी बात पहुंच जाए। जी सर। और अगर हम एनडीए की बात कर ले तो सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उनके आवास पर आज बीजेपी और जदयू के तमाम बड़े नेता बैठे थे। बंद कमरे में लगभग 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। और उस बातचीत के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है, दिल्ली में चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। कल तक मोदी जी भी एनडीए में ही थे। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मोदी जी थे, लेकिन आज उनका स्टेटमेंट है कि जब भगवान हमारे साथ हैं तो सम्मान की परवाह मुझे नहीं है। तो ये जो सुर है वो बदला हुआ दिख रहा है, क्योंकि यही भगवान तो साल 2020 में भी थे। नीतीश का कुरामीन है। यानी कल जो आपने खबर ब्रेक करी कि अगर आप ज्यादा कूद फांग करेंगे तो दायरा तोड़कर बाहर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमारे पास तीसरा विकल्प या मैथमेटिक्स सवाल पर कहें तो फॉर्मूला तैयार है। तो एनडीए में वो हुआ। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जो किया वह नीतीश को कितना परेशान करेगा वो आप बताएंगे। लेकिन एक और तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग पर ना तो फैसला कर पा रहे हैं, टिकट किसको देंगे उस पर फिर माथापच्ची होगी। लेकिन जदयू के घर से पहले संजीव कुमार को लाए जो कि परबत्ता के विधायक थे। पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा जो कि चुनाव हार चुके हैं। आपको याद होगा आरजेडी ने पहले बीमा भारती को लाया,
पूर्णिया से चुनाव लड़वाया, जदयू ने संतोष कुशवाहा को टिकट दिया। तो आज जब तेजस्वी पीसी कर रहे तो सर एक ही फ्रेम में संतोष कुशवाहा कुर्सी पर बैठे थे और बीमा भारती पीछे खड़ी थी। यानी दोनों बंदूक की गोली ऐसी गोली थी जो कि मिस फायर हो चुकी है, जनता ने जिसे रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपने जो कहा, अजय कुशवाहा को शामिल करवाया गया, राहुल कुमार को करवाया गया और चाणक्य प्रकाश को करवाया गया। तो तय मानिए कि क्या इन चारों का टिकट कंफर्म है? क्योंकि चुनाव से पहले इधर से उधर होना नॉर्मल है, लेकिन वही इधर से उधर होते हैं जिनका टिकट लगभग आलाकमान यानी तेजस्वी ने कंफर्म किया हुआ। तो क्या अपने कैंडिडेट के बदले तेजस्वी हारे हुए उम्मीदवार, वो भी आयातित करके यानी जदयू से लाकर, तो ये इसको आप पॉजिटिव बोलिए कि निगेटिव, ये समीकरण? जी देखिए रोशन, सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप जिनको ला रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपके पास चुनाव लड़ने के लिए आपके पास उम्मीदवार देंगे। चुनाव की शुरुआत हुई तो आप ऐसे उम्मीदवारों को आप पार्टी में ला रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो खड़े भी हो। ये सारे लोग तो जदयू के हारे हुए लोग हैं और जदयू इन लोगों को टिकट देने को तैयार नहीं। सर तभी तो वो भाग के इधर आए। वही तो, ऐसे लोगों के साथ क्योंकि जिस संतोष कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बनाया है, ये संतोष कुशवाहा आज जब पीसी में बैठे हुए तो चेहरा उतरा हुआ दिख रहा था। आप पुराने विजुअल निकालिए, संतोष कुशवाहा के चेहरे पे खुशी छलकती थी, आज वो खुशी नहीं था, क्योंकि वो भी जानते हैं। यही देखिए, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। एक विधायक बताइए, चुनचुन यादव का, गिरधारी यादव के बेटे, बताइए ये क्या मतलब है? बाप सांसद और बेटे के लिए इतनी बड़ी लॉबिंग वो कर रहे हैं। बेटा टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी में चले गए। इनका क्या, देखिए इनका भी तो वही हाल है। 2 बार आप सांसद रहे, आपको इस बार भी टिकट दी, यानी आप ये कह सकते हैं कि ओडीआई में अगर आप फेल हो गए तो आपको रणजी ट्रॉफी में जगह चाहिए। यानी लोकसभा में आप फेल हो गए तो आपको विधानसभा चाहिए, जो कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला नहीं रहा है। नीतीश कुमार हमेशा से क्लियर कट है कि लोकसभा के आप उम्मीदवार थे, अगले 29 के चुनाव में जो होगा वो देखेंगे, आप विधानसभा में एडजस्ट नहीं हो सकते। और जो विधानसभा का है उसको अमूमन लोकसभा में नीतीश तो एडजस्ट नहीं करते। लेकिन आज पीसी में कल तक जो संतोष कुशवाहा नीतीश को भगवान बताते थे, गुणगान करते थे, आज उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया और अब लवकुश की वो पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार बदल गए हैं, जदयू को चलाने वाला बदल गया। ये कोशिश है, देखिए तेजस्वी लोकसभा चुनाव से ही ये कोशिश कर रहे हैं कि कुशवाहा को तोड़े वहां से, और उस कुशवाहा को तोड़ने को लेकर ही वो ये सारी कवायद उन्होंने की है। तमाम कुशवाहा नेताओं को उन्होंने लाया है औरंगाबाद से, वो भी तो जदयू के आदमी जी, जिनको वो औरंगाबाद से लाए और वहां सांसद के तौर पर जीते। कुशवाहा की जो पॉलिटिक्स है ना, उस पॉलिटिक्स को, जो लवकुश का जो समीकरण था ना, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और लेकिन इधर भी कुशवाहा कम थोड़ी है, उपेंद्र कुशवाहा ये हैं, आपको सम्राट चौधरी हैं, एक से कुशवाहा नेता, भगवान सिंह कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा है ही, नागमणि भी इधर ही है। जी, बहुत सारे कुशवाहा इधर भी है। लेकिन अब उस जो सियासत को साधने चाह रहे हैं, उन्हें ये नहीं इल्म हो रहा है कि पवन सिंह के कारण भले उनको 3 सीटें का लाभ हो गया, पवन सिंह खड़ा नहीं होता तो उनका कुशवाहा। ये आप बड़ा सवाल कर रहे हैं सर। आरजेडी वालों को, खासकर इंडिया गठबंधन वालों को इस बात को लेकर भ्रम है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से सिक्का टूटा। अगर पवन सिंह खड़ा नहीं होते तो क्या मीसा भारती जीत जाती? सवाल ही नहीं। क्या आरा से जो जीते हैं वो जीत जाते? नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो इम्पैक्ट था वो पवन सिंह के फैन फॉलोइंग और खासकर सवर्ण वोटर जो नाराज थे उसका इम्पैक्ट दिखा। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी फिर से गलती कर रहे हैं। हालांकि गलती है या मास्टर स्ट्रोक, ये तो हमको आपको 14 नवंबर तक प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन अभी भी एनडीए की खबर तो आ रही है सर कि बात बन गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी है थोड़ा, इसको सहनी को लेकर भी अभी थोड़ी समस्याएं हैं। लेकिन आज क्योंकि दिन भर अटकलें तेज होती रही कि सहनी गया कि सहनी आया, ये सब सहनी की कोई गतिविधियां, रात में ही सहनी की गतिविधि देखने को मिला। अभी इंतजार कीजिए। लेकिन आज दिन भर खास यही रहा कि एनडीए में सहमति बनती हुई दिख रही है
महागठबंधन में रार जारी है। वामपंथी संगठन, वामपंथी पार्टियां भी लगभग तेजस्वी के फैसले से नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस चुप्पी साध रखा है। सबको सीट का इंतजार करें, सीट घुसामती बनती है कि नहीं, सीट का घोषणा का क्या होता है। लेकिन एक अपडेट और है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची और दावा किया जा रहा है, जो कि सोर्स बता रहे हैं कि जहां से पवन सिंह को टिकट दिया जाएगा ज्योति सिंह वहीं से चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है, मतलब, लेकिन प्रशांत किशोर इस सियासत में विश्वास नहीं करते हैं और ये इस हद तक जाएंगे भी। क्योंकि आज अचानक मैं टाइमिंग पे सवाल कर रहा हूं, 2-3 दिन 3 लोगों के बीच फिर से मनमुटाव है। नहीं, जो ज्योति सिंह दूसरे आरजेडी के पास टिकट लेने, आरजेडी के पास भी गई थी वो। जी। तो आरजेडी के पास पता है कि वहां सवर्ण का साथ नहीं मिलेगा, राजपूतों का साथ नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर में उसको मिल सकता है, पवन सिंह को हरा सकते हैं, लेकिन तो ये नया ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन राजनीति में 2 दूना 4 कभी नहीं होता है। चलिए, इस खास कार्यक्रम राज सिंहासन को विराम देते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।